भूतिया हॉस्पिटल 1984 की सर्दियों की बात है। मैं राजीव वर्मा मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे सीहोर का रहने वाला था। उम्र रही होगी कोई 25-27 साल। तब मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था, लेकिन उस समय की जिंदगी सीधी सादी नहीं थी। गांवों में बिजली आती जाती थी, सड़कें अधूरी रहती थीं और हॉस्पिटल तो बस नाम के लिए हुआ करते थे। मेरी माँ बीमार पड़ी थी, कई महीनों से बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कस्बे के डॉक्टर ने कहा कि उसे शहर के बाहर बने राजगढ़ सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। नाम तो सरकारी था, लेकिन लोग कहते थे कि वो हॉस्पिटल अब आधा बंद पड़ा है। आधे हिस्से में नया बिल्डिंग बन रहा था और आधा हिस्सा पिछले साल की आग के बाद बंद कर दिया गया था। लोगों के बीच उस जगह को लेकर अजीब अजीब बातें फैल चुकी थीं। कोई कहता था कि रात में वहां रोशनी खुद ब खुद जल जाती है, कोई कहता था कि पुराने वार्ड से औरतों के रोने की आवाज आती है। मैं ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर उस दिन जब मैंने माँ को वहां ले जाने का फैसला किया तो हमारे मोहल्ले की बुढ़िया शांतिबाई ने कहा था, राजीव बेटा वहां मत जा, वो हॉस्पिटल अब जिंदा लोगों का नहीं रहा। मैंने हंसकर टाल दिया था, पर मुझे क्या पता था कि ये हंसी मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। हॉस्पिटल का रास्ता राजगढ़ हॉस्पिटल शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। पुराना ब्रिटिश जमाने का बिल्डिंग, मोटी दीवारें, ऊंचे छत और बीच में एक लंबा बरामदा। हम जीप से निकले, मैं, मेरी माँ और मेरा दोस्त हरेंद्र जो ड्राइव कर रहा था। रास्ता सुनसान था। दिसंबर की ठंडी हवा में खेतों से धुआं उठ रहा था और दूर से दिखाई देने वाला हॉस्पिटल किसी भूली हुई दुनिया का हिस्सा लग रहा था। गेट पर पहुंचते ही लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। चौकीदार का बूथ खाली था। मैंने आवाज लगाई, कौन है? मरीज लेकर आया हूँ। कोई जवाब नहीं, बस हवा में पुरानी पत्तियों की सरसराहट। आखिरकार हम माँ को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए। जनरल वार्ड में सिर्फ 2 बिस्तर भरे हुए थे, बाकी खाली। एक जवान नर्स आई, नाम था लिली, गोरी, दुबली और चेहरे पर अजीब सी उदासी। यहाँ डॉक्टर नहीं है अभी, उसने कहा, लेकिन मैं इंजेक्शन दे देती हूँ। रात तक ड्यूटी डॉक्टर आ जाएंगे। उसने माँ को सल्फा इंजेक्शन दिया और हमें एक कमरे में ठहरने को कहा। कमरा नंबर 7। वो कमरा अजीब था। दीवारों पर पुरानी पेंट झड़ चुकी थी, पंखा आधा टूटा लटक रहा था और एक कोने में जंग खाया हुआ आईवी स्टैंड रखा था। हरेंद्र ने कहा, यार तूने सही सुना था ना, ये हॉस्पिटल चल रहा है। मैंने कहा, चल रहा है तो नहीं, पर क्या करें, माँ को आराम चाहिए। रात होते होते हॉस्पिटल का माहौल कुछ और ही हो गया। बाहर अंधेरा, अंदर धुंधला बल्ब टिमटिमा रहा था और तभी मुझे लगा जैसे बगल के कमरे से किसी के कराहने की आवाज आई। मैंने नर्स लिली से पूछा, उधर कौन है? वो बोली, वहाँ कोई नहीं, वो हिस्सा तो बंद है। मैंने फिर से ध्यान से सुना। कराहने की आवाज सच में थी, धीमी पर लगातार। हरेंद्र ने मजाक में कहा, कहीं तेरी बुढ़िया शांतिबाई ठीक तो नहीं कह रही थी? मैंने उसे डांटा, लेकिन मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। पुराना वार्ड, रात करीब 10:30 बजे। मैं माँ को दवा देकर बाहर बरामदे में बैठा था। तभी नर्स लिली आए और बोली, आप थोड़ा पानी का इंतजाम कर लें, ऊपर की टंकी से, नीचे का नल सूखा है। मैं बोतल लेकर ऊपर चला गया। टंकी के पास पहुंचते ही देखा एक पुरानी स्ट्रेचर दीवार से लगी खड़ी है। उस पर खून के दाग जमे हुए थे, जैसे कई साल पुराने हों। मैंने बोतल भर ली, पर तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। धीमे भारी कदम। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर हवा में अजीब ठंडक थी। वापस नीचे आया तो लिली नहीं थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया, माँ गहरी नींद में थी, लेकिन हरेंद्र गायब था। हरेंद्र की तलाश। मैंने पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा, वार्ड, स्टोर, बरामदा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। डर के मारे पसीना छूट गया। तभी बिजली चली गई। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। दूर किसी कमरे में ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी। मैंने माचिस जलाई, धुएं में किसी के चलने की परछाई दिखाई दी। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ? आवाज आई, यहाँ कोई नहीं आता, रात में नहीं। माचिस बुझ गई और मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैं पलटा, वहाँ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी सांस मेरे कान के पास से गुजरी। कमरा 7 छोड़ दो। सुबह की खामोशी। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। माँ अब भी सो रही थी और हरेंद्र कमरे में वापस था, चेहरा पीला, होंठ सूखे। मैंने पूछा, कहाँ गया था तू रात को? वो बोला, मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि किसी ने मेरा नाम पुकारा था। मैं बाहर गया, फिर सब काला। उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून के निशान थे। लिली आई, पर उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे रात भर रोई हो। वो बोली, आप लोग जल्दी निकल जाए, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ यहाँ? वो बोली, पिछले साल यहाँ आग लगी थी। उस आग में 5 मरीज जिंदा जल गए थे। उनमें एक औरत थी, सविता। उसका कमरा, यही कमरा नंबर 7 था। मेरा दिल बैठ गया। हरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। नर्स लिली का सच।
हम जाने की तैयारी करने लगे, पर बाहर जाने से पहले मैंने लिली को फिर ढूंढना चाहा, उसे धन्यवाद देने के लिए। पर जब ऑफिस गया तो वहाँ का क्लर्क बोला, लिली यहाँ तो पिछले साल काम करती थी, उसी आग में मर गई थी। मैं अवाक रह गया, क्या? लेकिन वो तो हमारे कमरे में थी। क्लर्क ने धीरे से कहा, कई लोग कहते हैं कि उसे अब भी देखा जा सकता है, वो शायद उस दिन की सजा भुगत रही है। मेरा गला सूख गया। मैं भागकर कमरे में पहुंचा, वहां लिली का दिया इंजेक्शन पड़ा था और उसकी खुशबू अब भी कमरे में थी, पर कोई इंसानी निशान नहीं। भाग 1 का अंत संकेत। उस रात के बाद माँ की हालत कुछ बेहतर हुई, पर हरेंद्र अजीब हो गया था। वो बोलता नहीं था, बस दीवारों को घूरता रहता था। मैंने उसे घर लाने की कोशिश की, पर उसने कहा, राजीव वो औरत अब भी वहीं है, वो मुझे बुला रही है।